हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। इफ़ दे आर एग्जिस्ट, इसमें हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये कैसे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसके लिए एक शॉर्ट रिवीजन में मैं आपको समझाती हूँ। इसमें हमें फाइंड करना होता है डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल्स होता है। अगर इसमें हमारे पास डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो जो इसके रूट हमारे पास आएंगे निकल के वो होंगे डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। और अगर डी जो हमारा है डी इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, तो वो जो रूट आएंगे वो हमारे पास वो होंगे इक्वल और रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और जो डी हमारा आएगा वो लेस देन 0 आएगा तो वो ना रियल होंगी और उनमें कोई रूट उनका नहीं निकलेगा। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन से समझते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसमें हमें पहले डी निकालना है। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला अभी हमने बताया है। वो क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा डी निकालने का फॉर्मूला। इसमें ये a है, ये b है और ये हमारे पास c है। तो b हमारे पास क्या है -3, इसका स्क्वायर करेंगे -4, a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है 5। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 में से 40 करेंगे तो 31। अभी हमारे पास क्या है डी लेस देन 0 है तो इसके नो रियल रूट्स। डी जो हमारा वो क्या है लेस देन 0 से नीचे जो भी टर्म होती है वो माइनस में होती है, तो हमारे क्या है माइनस में है, तो ये क्या है लेस देन 0 है तो इसकी कोई रूट्स नहीं फाइंड होगी। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास गिवन है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे। डी अभी हमने फाइंड किया है b² माइनस 4ac। b² इसमें हमारे पास क्या है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 4 है इक्वल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 3 का करेंगे हम √3 इंटू √3 करेंगे तो हमारे पास बाहर क्या निकल के आएगा 3। और 4 का करेंगे -4 और -4 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस का। और अब 16 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। ये हमारे पास 48 आ गया। अब इधर करेंगे 4 थे 12 और 12 चौके 48, ये भी हमारे पास 48 आ गया। तो ये डी जो हमारे पास आया वो क्या आ गया इज इक्वल्स टू 0। और डी इज इक्वल्स टू 0 हो तो हमारे पास क्या होती है रूट्स इक्वल और रियल। तो जो इसकी रूट्स आएंगे हमारे पास क्या होगी इक्वल एंड रियल रूट्स होंगी। अगर हमारे पास इक्वल एंड रियल रूट्स आ जाती है तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास जैसे इसमें लेस देन 0 आया था तो ये हमने यहीं छोड़ दिया था, लेकिन जब हमारे पास डी इज इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 तो इसको हमें आगे सोल्व करना होता है। तो इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें करना है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे -b हमारे पास क्या है माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b² हमारे पास क्या आया 0 है, नीचे क्या है 2a। तो ये हमारे पास तो 0 हो ही गया, तो हमारे पास क्या बचेगा -b/a बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है b/2a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 अंडर रूट 3/2a। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3, तो ये आ गया हमारे पास 4 √3
बाय 2 इंटू 3। तो अब हम आगे इसको कैसे करेंगे, 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2√3/3। इसको हम नीचे वाले 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/√3 इंटू √3, क्योंकि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 तो बाहर निकल के आएगा, तो ये भी आई से मल्टीप्लाई में है और ये नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2/√3। तो इसकी रूट्स क्या होगी, सो रूट्स आर, हमने क्या बताया है, इक्वल और डिस्टिंक्ट होती है, इक्वल होती है और रियल होती है, तो दोनों रूट्स क्या होंगी, इक्वल, 2√3 और 2√3, ये क्या हो जाएगी, इसकी रूट्स हो जाएगी। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास गिवन है 2x² - 6x + का 3। तो इसमें हम पहले क्या फाइंड करेंगे, d, जो कि कैसे निकालते हैं हम, b² - 4ac, b हमारे पास क्या है -6 स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 36 - 4 दूनी 8 और 8 को 3 से करेंगे 24, ये आ गया हमारे पास 12। तो जो 12 है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो d हमारे पास क्या आ गया, d = 12, जो कि है ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब हमें इसको आगे फाइंड करना है, आगे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -b + -√b² - 4ac। अब ये फॉर्मूला निकालना होता है हमें, अगर ग्रेटर देन d से d हो तो इसमें -b हमारे पास क्या गिवन है, 6 -6 से गिवन है, प्लस माइनस b² हमारे पास क्या है, b² हमारे पास 12 आया, नीचे करेंगे हम 2a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये रख देते हैं हम 2। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + -√12/4। इसको हम सोल्व करेंगे, इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये कितना आएगा, 6 पे गया, अब अगेन किस पे गया, 3 पे। तो इसको हम पहले से लिख सकते हैं, इसका हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, √2 और √2 करेंगे तो 2 ही आएगा, और इस 3 को हम एज इट इज रहने देंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + -2√3/4। ये जो 12 है इसको हमने खोल के ऐसे लिख लिया है। अब एक बार ये प्लस का है, एक बार ये माइनस का है, तो अब हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि एक बार हम ले लेते हैं, तो इफ़ हम प्लस का लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + (2√3/4)। ऊपर वाले में से हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 + (√3/4)। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो हमारे पास क्या बचेगी, 3 + (√3/2)। एक रूट हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड, इफ़ वी टेक माइनस, अगर हम माइनस का ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - (2√3/4)। इसमें से भी हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 - (√3/4)। इसमें से 2 पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास आएगा 3 - (√3/2)। तो एक रूट हमारे पास क्या हो गई ये, और दूसरी रूट हमारे पास क्या आ गई, ये एक माइनस की और एक प्लस की, 2 रूट्स आ गई हमारे पास। तो जब इसमें d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट होती है, 2 अलग अलग रूट होती है। इसमें हमने सोल्व किया है तो एक बार ये प्लस का आता है, एक बार माइनस का आता है, तो इसकी 2 रूट हमारे पास क्या निकल के आई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक प्लस की और एक माइनस की। इसकी ये 2 रूट अलग अलग हमारे पास हो गई है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें क्या करनी है, इसकी वो करना है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के फाइंड करना है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें हमारे पास पहले ही गिवन है कि इसकी जो रूट्स है वो इक्वल है। इक्वल रूट्स कब आती है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या होता है, 0। ये हमारे पास ये पहले ही इसमें गिवन है। तो इसमें हमें पहले ही बोला गया है कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होती है, जब d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या होता है, 0। तो दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। दिस इक्वेशन तो इसमें हमारे पास बी स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है 3 इजिकल्स टू 0 के बराबर है ये। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 24 इजिकल्स टू 0। तो के स्क्वायर जो आ गया हमारे पास वो आ गया 24। अब हम के निकालेंगे तो इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास अंडर रूट में आ गया। तो जो अभी हमारे पास 24 है इसके हम फैक्टर कर लेंगे। इधर रफली हम इसके फैक्टर करते हैं 2 किस पे 12 पे, 2 गए थे किस पे 6 पे, 2 अगेन 3 पे और अब ये 3 पे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। तो 2 और 2 दो बार, इसको हम एक बार लिख सकते हैं और 2 और 3 एक बार है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को 2 और 2 और 3 की मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 6। 2 तो एक बार बाहर आ जाएगा, इस सब क्या 2 2 अंडर रूट 2 ऐसे करेंगे। मान लो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो मान लो हमने 24 के फैक्टर्स करे। अगेन एक बार मैं आपको इधर समझा देती हूँ, उधर जगह नहीं थी। 2 12 पे गया ये 6 3 इंटू 3। अब ये हमारे पास जो आया है ये 24 के फैक्टर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे ना। तो जब हम इनको बाहर लेके आएंगे तो ये तो 2 बार है तो एक बार हो जाएगा। तो इसको तो हम 2 कर सकते हैं और ये 2 अंडर रूट 3 हमारे पास अंदर बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एक ही बार, अगर ये 2 बार होता है, ये तीनों 3 होता तो ये भी एक बार करके बाहर निकल आता। लेकिन ये भी एक बार है और ये भी एक बार है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके √6 बाहर ले आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। अब हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म होती है, मान लो -6 इंटू हम -6 अंडर रूट कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारे पास बाहर निकल के प्लस का ही 6 होएगा। तो हमें नहीं पता अंदर माइनस का 6 है प्लस का 6 है 2 बार। तो जो के की वैल्यू आएगी ये हमारे पास प्लस और माइनस यही 2 वैल्यू होगी, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की। ये 2 इसके रूट हो जाएंगे, एक बार प्लस का एक माइनस का 2 अंडर रूट 6। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये वाला, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँगी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास गिवन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल्स टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हमारे पास गिवन है, इसमें 0 है क्योंकि इक्वल रूट्स है। तो अब हम क्या है, बी स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास क्या है k और c हमारे पास क्या है 6 इजिकल्स टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी हमने गलत लिख लिया है गलती से। इसमें हमारे पास पहले क्वेश्चन है सेकंड, जो कि हमारे पास गिवन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल्स टू 0। ये पूरी क्वेश्चन हमारे पास एक ही है। तो इसमें हमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना होगा, kx की स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इजिकल्स टू 0। ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल्स टू 0। तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, -2k का स्क्वायर, ये हमारे पास b है, माइनस 4a हमारे पास k है और c हमारे पास क्या है 6 इजिकल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इजिकल्स टू 0। ये 6 चौके 24 और k। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास बचेगा k माइनस 6, इसमें से k कॉमन बाहर गया इजिकल्स टू 0। तो ये हमारे पास आएगा, एक बार इसको ये है, ये हमारे पास 2 बन गए, एक 4k और एक k माइनस 6।
तो एक बार हम 4k इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो k हमारे पास क्या आ जाएगा 0/4 इज इक्वल्स टू 0। और एक बार हम क्या करते हैं k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो k हमारे क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई k की वैल्यू 0 और 6। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है ये तीनों पार्ट है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारे पास पहला गिवन है वो है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो दिया गया जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्विस है और उसका एरिया में गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। सो हमें क्या करना है इसकी फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम क्या मान के चलेंगे इसमें कि जो लेंथ हमारे पास क्या है लेंथ इस ट्विस है, तो इसमें हम लेंथ दोगुनी दी गई है तो हम क्या लेट करेंगे ब्रेथ को। लेट दी ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगी x। तो और क्या लेंथ है सॉरी ब्रेथ हमारे पास x होगी तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया उससे दोगुनी, तो लेंथ हमारी 2x हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि जो एरिया है वो क्या गिवन है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया हमारे पास एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारे पास एरिया गिवन होता है। तो इसमें लेंथ हमारे पास x है और सॉरी ब्रेथ x है और लेंथ 2x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x/2x और एरिया गिवन कितना है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x की स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब हम इसको इधर ले आएंगे 2x की स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम इस फॉर्म में बनाते हैं ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जो bx है वो हमारे पास इसमें गिवन ही नहीं है तो इसका हम b स्क्वायर निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac वो हम क्या निकालेंगे b स्क्वायर, तो हमारे पास गिवन ही नहीं है इसमें, तो b स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा 0 की स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और c हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 800। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 हो जाएगा इधर माइनस और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इनका 4 दूनी 8 और 8 8 64, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6400। ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो अब हमें क्या करना है इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है, जो कि हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में। ये सिर्फ ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये हमारी इस फॉर्मूले पे और ऐसे हमें रियल रूट्स है या नहीं ये बताना है, इसलिए हमें ये निकालना पड़ा है ना, तो नहीं तो सिर्फ अगर हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे तो ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं 2x की स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। इसमें इधर करेंगे 2x की स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, ये 800 हो जाएगा, इसको x की स्क्वायर ये इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 400। अब x निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट है, इधर क्या हो जाएगा इस पर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी x जो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा हमारे पास। तो जो ये है ये हमारे पास क्या आएगी प्लस माइनस 20, x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 20 आई, लेकिन माइनस की तो हम लेंगे नहीं। कोई देखा है एरिया जिसमें लेंथ नेगेटिव में हो, तो ये तो हमें पॉजिटिव लेनी है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास x हमारे पास क्या आएगी 20। तो अब हमें क्या करना है x हमारे पास ब्रेथ है, तो ब्रेथ अगर हमारी 20 है तो लेंथ क्या थी उसकी, लेंथ हमारे पास 2x गिवन थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2 इंटू 20, तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी 20 और ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई सॉरी लेंथ हमारी 40 हो गई, ब्रेथ हमारी 20 हो गई। इसमें ये क्वेश्चन आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हो, सिर्फ इतना लेट द ब्रेथ x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है और लेंथ उसकी डबल मान दी गई है ब्रेथ से, तो ये हमारे पास 2x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एरिया हमारे पास 800 मीटर है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम करेंगे तो हमारे पास x इंटू 2x हो जाएगा। ये हमने आगे पीछे लिख दिया है, अदरवाइज ब्रेथ हमारे पास x है और लेंथ 2x है। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2x की स्क्वायर इक्वल टू 800 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो ये आप लेंथ और ब्रेथ इसकी ऐसे निकाल सकते हो, 2x की स्क्वायर इक्वल टू 800, और इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो इसमें ये आ जाएगी। लेकिन इसमें मैंने आपको अभी भी समझाया था कि इस इक्वेशन में हमें ये बताना है कि जो इसके रूट्स है वो एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें पहले निकालना है। तो वो किससे निकालते हैं हम, b² - 4ac। इसके लिए हम d को पहले फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हमने ये पहले किया है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं। अगर ये इससे 0 लेस होता, 0 से d लेस देन 0 होता तो हम इसको फाइंड ही नहीं करते, लेकिन इसमें इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें ये आगे का निकालना है। सो ये सब हमें इसलिए करना था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर इसमें इनके सॉल्यूशन सिचुएशन पॉसिबल है जो दी गई है क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो उसके हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 24 ईयर्स अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। इसमें क्या है, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी जो सम है उनकी एज का वो 20 है और 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था, मतलब उनकी गुणा करने पर जो हमारे पास आ रहा था वो 48 था। तो चलो इसको हम करते हैं। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की हम मान लेते हैं हमारे पास जो एज है वो x है, तो सेकंड फ्रेंड क्या होगी, लेट द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, वो हमारे पास क्या हो जाएगी 20 - x। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 20 - x कैसे आया। मान लो एक की एज हमारे पास टोटल दोनों की एज 20 है, 2 फ्रेंड है हमारे पास, उन दोनों की एज मिला के 20 है। तो इसमें एक की मान लो हमारे पास 15 साल है, तो दूसरे की कितनी बची, कैसे फाइंड करेंगे, 20 में से 15 ही तो लेस करेंगे, तो हमारे पास दूसरे की कैसे आएगी 5 साल। एक की 15 और एक 5, दोनों की मिला के ही तो हमें दिया गया, उनकी सम दिया गया उनकी एज का, जो कि 20 है। तो दूसरे की इसमें से जो हमारे पास एक ही गिवन है उसमें से 20 में से टोटल में से लेस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे की आ जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, मान लो एक ही हमारे पास 15 साल है, 2 फ्रेंड है, एक की एज 15 है और एक की 5 है, जो कि हमें नहीं पता, पर हमें उनकी टोटल दी है 20। अब हमें उनकी दोनों की बतानी है। तो एक की हमें पता है कि उसकी 15 है, तो दूसरे की हमें फाइंड करनी है। तो दूसरे की हम कैसे फाइंड करेंगे, 20 में से 15 लेस करके, तो दूसरे की हमें पता हो जाएगी जो कि 5 है। तो ऐसे ही हमारे पास पहले की गिवन है जो कि x है, और दूसरों की हमें फाइंड, दूसरे की हमारे पास क्या हो जाएगी, जो टोटल है उसमें से हम जो पहले की है वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास दूसरे की हो जाएगी। अब हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया है कि 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो था वो 48 था। तो इसमें फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट को हम 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो हम मानते हैं फर्स्ट का। अभी x है तो 4 साल पहले क्या करेंगे, x - 4। ऐसे ही दूसरे का, सेकंड का 4 साल पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी उसका 20 है तो 20 - x, और इसके भी 4 साल पहले। तो अब क्या कहा गया है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, एक है x - 4, अब 20 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 - x, और गिवन क्या है हमारे पास 48, उनकी एज का जो प्रोडक्ट हो क्या है 48। अब हम इसको, हमने कई बार हम पहले सोल्व कर चुके हैं पहले के एक्सरसाइज में, कि पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16x। इसको इससे करेंगे तो अब x को इससे कर लेते हैं, पहले x को 16 से किया 16x, अब x को इससे करेंगे -x², अब 4 को करेंगे 16 चौके 64, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16x प्लस इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 20x, ये हमारे पास आ जाएगा
20x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64, इसको भी हम इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास होगा 48 माइनस का इज इक्वल्स टू 0। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर 20x माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं ताकि माइनस का 1, ताकि इसकी जो साइन है वो चेंज हो सके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। ये -1 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन आ गई। हमें क्या करना है, जैसे हम सभी क्वेश्चंस में करते हैं, डी की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें हमारे पास बी स्क्वेयर क्या है 20, तो माइनस 20 स्क्वेयर माइनस 4a हमारे पास 1 है, और c जो हमारे पास कितना है 112। तो ये हमारे पास हो जाएगी 400 माइनस 4 इंटू 112। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 इंटू 4। तो ये हमारे पास कितना आ गया -48, जिसकी इसकी वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0 है। डी हमारे पास क्या है लेस देन 0। तो ये जो सिचुएशन है हमारे पास क्या है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। This situation is not possible। तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि d लेस देन 0 हो तो इसमें नो रियल रूट्स होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अगर d इज इक्वल्स टू होता है या ग्रेटर देन होता तो हम इसको आगे सॉल्व करते, अदरवाइज ये इतना ही है, इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था हमारा इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन 5, जो कि हमारे पास गिवन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें क्या है, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसके पैरामीटर तो 80 मीटर हो और एरिया उसका जो हो वो 400 मीटर स्क्वायर हो। तो चलो इसको हम करते हैं। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में हमें कुछ कहा नहीं गया है, तो इसको हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू L मीटर। लेंथ को L ही मान लेते हैं इसमें। और तो इसका पैरामीटर हमारे पास क्या गिवन है, पहले में हमारे पास पैरामीटर गिवन है जो कि है 80 मीटर। पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, 2 लेंथ, हम 2L प्लस B लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80। पैरामीटर हमारे पास कितना गिवन है 80। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इसको इधर ले जाएंगे तो 80/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 40। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी 40। लेंथ हमने L मानी है तो ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगी B 40 माइनस L, क्योंकि हमें दोनों ही टर्म हमें एक बार तो लेनी पड़ेगी ना, जब तो हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हम लेंथ तो हमने L मान ली है, लेकिन अब ब्रेथ भी तो कुछ लेनी पड़ेगी। तो ब्रेथ हम कैसे लेंगे, पैरामीटर हमें गिवन है 80 गिवन है पैरामीटर हमें, तो इससे हम इसकी ब्रेथ निकालेंगे जो कि आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस L। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसका दूसरा पार्ट जो हमारे पास क्या बोला गया, इसका एरिया हमारे पास क्या बोला गया 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ तो हमारे पास L है और ब्रेथ हमारे पास क्या है 40 माइनस L। ये हमारे पास क्या है ब्रेथ क्या गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी निकल के 40L, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस L स्क्वेयर, इसको इधर ले आएंगे 400 इज इक्वल्स टू 0। इसको अभी हम करके आए, इसको सही लिखेंगे तो L स्क्वेयर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वरना -1 कॉमन लेके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ना ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है, सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, जो हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है हमारे पास माइनस का 40 का स्क्वेयर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है 400। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 4 4 16, माइनस माइनस हट जाएगा 1600 माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1600। तो जो डी हमारे पास आया वो उसकी वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, क्योंकि 0 डी जो है वो हमारे क्या है इक्वल्स टू 0, और इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे पास कैसी रूट आती है, रियल और इक्वल। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें L या X जो भी हमने माना है इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। बी स्क्वेयर माइनस 4ac तो हमारे पास क्या आ गया 0 ही आ गया। तो इसमें माइनस भी हमारे पास क्या है माइनस का 40 बाई 2, ए हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 बाई 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 20। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 20। अब इससे हम ब्रेथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ हमने क्या ली थी, अभी हम पीछे सोल्व करिए, हमने ब्रेथ हमने क्या ली है 40 माइनस एल। ब्रेथ हमारी क्या है 40 माइनस एल, तो बी हमारी क्या आ गई 40, एल हमारी क्या है 20, तो ब्रेथ भी हमारी क्या आ गई 20। तो एल भी 20 हो गई हमारे पास और बी भी 20। ये क्या आ गई हमारी इस इक्वेशन की लेंथ एंड ब्रेथ। आई होप बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो मैं आपको एक बार क्लियर करा देती हूँ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक रेक्टेंगुलर पार्क था जिसके हमारे पास पैरामीटर गिवन था और एरिया गिवन था, जो कि कितना पैरामीटर 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन था। हमें क्या करने थे, इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी। तो हम इसकी लेंथ मान के चल रहे हैं एल और पैरामीटर इसका क्या है 80। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो ये हमारे पास गिवन है, इसको हम इसके बराबर रखेंगे तो ये हमारे पास 80 है। तो इससे हमारी लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो अब जो ब्रेथ है, हमने लेंथ तो हमने मान ली एल, लेकिन इसके लिए हमें ब्रेथ भी तो फाइंड करनी होगी ना। तो बी हम क्या लेंगे 40 माइनस एल, बी फाइंड करेंगे हम, तो इसको एल को इधर लेके जाएंगे तो जी हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी। अब हमारे पास दूसरी क्वेश्चन में क्या है एरिया है। तो एरिया कितना गिवन में हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास एल गिवन है और ब्रेथ हमारे पास 40 माइनस एल है जो हमने अभी निकाली है। और ये इसका एरिया कितना गिवन है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी ये इक्वेशन, इसको पूरी हम सोल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको बताना है कि जो डी है वो मतलब इसकी पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4, इसे ये हम निकालेंगे। अगर ये पॉसिबल है तो ही हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसमें हम डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी से। इसमें बी हमारे पास 40 है, 4 ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 400 है। इसको हम निकालेंगे तो जो डी है हमारा वो इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये पॉसिबल है और इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे सॉरी। तो डी की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब हम इसको आगे निकालेंगे। जब हमारे पास डी निकल के आ जाता है, डी मोर देन 0 या इक्वल 0 होता है, तो हम उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। इसमें हम ये 20 के माइनस 4 से हम निकाल चुके हैं पहले। जो हमारे पास 0 है तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचता है इधर माइनस बी बाई 2a, सिर्फ इतना बचेगा क्योंकि ये सारा तो हमारा खत्म हो जाता है 0 से। अब माइनस बी बाई 2a करेंगे। माइनस बी बाई हमारे पास क्या है माइनस का 40 है और एक माइनस के आगे है और एक जो बी हमारा वो भी कितना है माइनस 40। तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 40 बाई 2। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितने हैं 20। ये जो 20 आई है हमारे पास क्या आई है लेंथ आई है।
अब हमें क्या फाइंड करनी थी, ब्रेथ। तो ब्रेथ हमने इक्वेशन सोल्व करी थी, उससे हमारे पास क्या आई थी 40 माइनस एल। तो जो इसको हम रखेंगे एल को इसमें, तो ये ब्रेथ भी हमारे पास क्या आएगी 20। तो ये तो क्या हो जाएगी हमारी लेंथ और ब्रेथ। आई होप बच्चों आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैंने क्लास 10th के 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ऐसे ही मैं सारे एक्सरसाइज धीरे धीरे कंप्लीट करा दूँगी। और अभी तक तो मेरे चैनल पे कुछ ही सब्सक्राइबर्स हैं और ना व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं अच्छे से पढ़ा भी रही हूँ या नहीं रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ये समझ आए कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रही हूँ और मैं ऐसे ही आपको जल्दी ही सारे चैप्टर को ऐसे ही पूरा करा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।